वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेलौस और आजमूदा है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश में पूरा उतरी है। वज़ीर आज़म ने पाक चाइना एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब करते हुए कहा कि चीन में सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम है। चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। पाकिस्तान भी चीन के तजुर्बात से फायदा उठा रहा है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेलौस है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश में पूरा उतरी है। वज़ीर आज़म ने पाक चाइना एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब करते हुए कहा कि चीन में सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम है। चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। पाकिस्तान भी चीन के तजुर्बात से फायदा उठा रहा है। 40 years, and imagine, I didn't know at that point in time that China in 2024 would be the world's second largest economy and the world's second largest and mightiest military power on the face of the earth. Ladies and gentlemen, many 100 years ago, in a small Chinese village, a young boy was trying to clear a path to reach his village to close the distance and reduce the distance, and he was using a shovel. An elderly Chinese person was passing by and asked this young boy, "What are you doing?" He said, "My village is there and we have to go through a long way to reach our village. I am removing this small mountain through shovel so that our distance is reduced and I can reach my village in half the time." The elderly person said, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चाइना इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी CIDCA के चेयरमैन ने खसूसी तौर पर बीजिंग में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा और पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए CIDCA की भरपूर हमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब चेयरमैन, आपने पाकिस्तान में बतौर सफ़ीर अपनी जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से सर अंजाम दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आप न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि चीन के भी सफ़ीर थे, बल्कि आप पाकिस्तान में पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त भी थे और ये जज्बा अब भी कायम है। वज़ीर आज़म और चेयरमैन CIDCA ने चीन पाकिस्तान के मुनफरिद और पायदार दोस्ती और मुश्तरका तरक्की, स्ट्रैटेजिक एतमाद और बाहमी फ़ायदे से चलने वाले अमली ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तरक्की और सलामती के दरमियान बाहमी तौर पर मज़बूत ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया है। वहीं दूसरी जानिब चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के नुमाइंदा ने मोहम्मद शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला पंजाब तरक्याती मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने और पाकिस्तान और पंजाब स्पीड का ख़ुसूसी जिक्र किया और कहा कि ये आपकी ज़ेर साया लाहौर ऑरेंज ट्रेन मेट्रो का मंसूबा बर वक्त तैयार हुआ है। I come from Norinco Group. We just had a meeting with His Excellency Shahbaz Sharif. So we're talking about this orange line in the Lahore. It is the very important project of CPEC. It is the symbol of cooperation between China and Pakistan. So for that project, we work together with Pakistan people. We create the new speed. We call this Pakistan speed of the project. So we hope our company, Norinco company, will have a new project and we will make
रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां नैब तरमीम का अलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि बज़ाहिर बानी पीचाई के हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी, बाहर जाकर बड़े शेर बनते हैं, सामने कोई बात नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का अलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा थे। अदालत के आगाज पर साबिक वजीर आजम बानी पीटाई को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश कर दिया गया। वकील फारूक एच नाइक ने दलाल देते हुए कहा कि मैंने अपनी तहरीरी मारूसात तैयार कर ली हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप अपनी मारूसात अदालत में जमा करा दें, क्या आप फैसला सपोर्ट कर रहे हैं? वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट को सपोर्ट कर रहा हूं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या आप मखदूम अली खान के दलाइल अपना रहे हैं? वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ वही है, लेकिन दलाइल मेरे अपने हैं। मैंने तहरीरी मारूसात में अदालती फैसले के मुख्तलिफ नुकात की निशानदही की है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने दलाइल तहरीर किए हैं। और अब कुछ बात बिजली की कीमतों से मुतालिक, तो हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई के सताए अवाम पर बिजली बम गिराते हुए कीमतों में 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। नेपरा सराय के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। सार्फिन से 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा एक माह में वसूल किया जाएगा। सराय का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताई के चक्के में पिसे अवाम को एक और रिलीफ देने की तैयारी कर ली गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 12 रुपए तक कमी मुतवक्के है। सराय के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $5.14 की कमी होने से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। जराए ने बताया कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $89 फी बैरल की सतह पर आ गई है। उसी तरह आलमी मार्केट में डीजल $4 की कमी के बाद $93.88 पर ट्रेड कर रहा है। उसी तनासब से पाकिस्तान में डीजल की कीमत में 8 रुपए 45 पैसे की कमी वाक़या हुई है। और अब खबर शामिल करेंगे अहम मुलाकात से मुतालिक, तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुत्तहदा अरब के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम अलजाबी ने मुलाकात की है। लीगी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अमाराती सफीर के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऐलान को सराहा किया। मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर अमाराती सफीर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि ज़रिए तहकीक, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर भी गुफ्तगू की गई है। खबर यह है कि हुकूमत ने बानी पीटाई के वकला तक रसाई न देने के बयान की तरदीद कर दी है। इजाफी दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी गई हैं। दस्तावेजात के साथ बानी पीटाई के अडियाला जेल में वकला से मुलाकात की तस्वीर भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक बानी पीटाई का कैद तन्हाई में होने का मौकिफ भी गलत है। उनसे मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। हुकूमत का कहना है कि बानी पीटाई ने सुप्रीम कोर्ट में वकला तक रसाई न देने का मौकिफ अपनाया। अदालत मुनासिब समझे तो उनके बयान की हकीकत जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। बानी पीटाई को जेल में किताबें, एयर कूलर और टीवी समेत तमाम जरूरी सहूलियात भी मुयस्सर हैं।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आजमा बुखारी ने कहा है कि बानी पीटाए जेल में पुरताइश जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जेल कम ससुराल ज्यादा लगती है। हुकूमत की जानिब से बानी पीटाए के सेल की तस्वीर सामने आने के बाद आजमा बुखारी ने कहा कि हम भी जेल में लीडरशिप से मुलाकात के लिए हफ्ते में एक दिन जाते थे, लेकिन बानी पीटाए उनकी मुलाकातों में मुल्क के मुख्तलिफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गुजारिश है कि अदलिया इस पर कमीशन बना दे, मुलाकातों की लिस्ट भी हमें जारी करनी चाहिए। कम अज कम 50-40 लोग रोजाना उनसे मिलते हैं। मुलाकातों में इदारों के लिए बगावत की मंसूबाबंदी की जा रही है, मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। कुछ जजेस के ख्याल में इस जेल को अभी भी 5 स्टार बनना चाहिए। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज से शुरू होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक की करारदाद पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की सदारत में आज शाम 5 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए जाने वाले 7 नुकाती एजेंडे के मुताबिक इस्लामाबाद में असातिज़ा की कमी और स्कूल में एनरोलमेंट न कराने वाले बच्चों की बढ़ती तादाद से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात होगी। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि कौमी असम्बली का बजट इजलास आज से शुरू होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की सदारत में होगा। ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक की करारदाद भी पेश की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस मरी में खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट मरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि कौमी असासे तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मोटरवे हमने बनाए, दूसरे रोकते रहे, प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड कायम किए, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग हमने खत्म की। कोरियन कंपनी की बड़ी सड़क 10 साल खराब नहीं हुई, माजी में मोटरवे को तबाह कर दिया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि अवामी फलाह जरूरत के प्रोजेक्ट में ताखीर का सबब बनने वाले कवानीन में तरामीम की जाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्म के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की। समाअत के आगाज में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद खान पर फर्द जुर्म के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी, जिसके बाद अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत 5 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने तोड़फोड़ के केस में पीटीआई रहनुमाओं के बुरी जमानतों में तोसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज, अली नवाज अवान और दीगर के खिलाफ तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। जज ताहिर अब्बास सप्रा की अदम दस्तियाबी के बायस ड्यूटी जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की और पीटीआई रहनुमाओं के बुरी जमानतों में 5 जुलाई तक के लिए तोसी कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अपील करता हूं कि इस ईद पर आम मौफी दी जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, फौज की दिलो जान से इज्जत करता हूं, लेकिन लोगों में क्या पैगाम जा रहा है। जो लोग पिछली छोटी ईद पर रिहा हुए हैं वो 1 साल की कैद काटने के बाद हुए। अदालतें छोटी पड़ गई हैं और बेगुनाह मुल्जिमों की तादाद ज्यादा है। 80 से 90% लोग बेगुनाह हैं। मैं आलिया हमजा और सनम जावेद की रिहाई की अपील करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, रात 2:45 बजे अजहर मुशवानी के घर पर छापा मारा गया। उनके प्रोफेसर भाई को सीटीडी और सादा लिबास में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। हम उस पर मुसम्मत करते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि आइन में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं। जमहूरियत में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सिर्फ ये कसूर है कि वो अपने कायद के साथ खड़े हैं। मजीद कहा, आलिया हमजा, सनम जावेद और अजहर मुशवानी के भाई को फौरन रिहा किया जाए। भाई जिनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, उनको सीटीडी ने, कोई सादा लिबास में मलबूस लोग थे, कोई पुलिस यूनिफॉर्म में थे, उनको अरेस्ट किया गया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम लोग अपने आप को या डेमोक्रेसी कहते हैं। आइन में मैं कानूनदान, मैं कोई वकील नहीं हूँ। वकील यहाँ पे डॉक्टर बाबर अवान साहब हैं, हमारे बाकी साथी यहाँ पे हैं। पर वहाँ पे मुझे आइन में बता दें कोई हाइब्रिड सिस्टम की कोई बला, कोई नाम है किसी चीज़ का? कोई हाइब्रिड चीज़ नहीं है, कोई हाइब्रिड गवर्नेंस नहीं है। डेमोक्रेसी में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं कर्टेल कर सकते, आज़ाद राय को नहीं आप कर्टेल कर सकते, और लिहाजा हमारे सोशल मीडिया टीम के लोगों को अवार्ड्स मिले हैं। ISPR ने अवार्ड्स दिए हैं, 2021 में दिए हैं। तो लिहाजा उनको पाकिस्तान का केस प्रोजेक्ट करने के अवार्ड्स मिले हैं, तो आज उनको क्यों सप्रेस किया जा रहा है? और पाकिस्तान का हर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ये कसूर है। पीटीआई के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि अभी तक बजट का कोई नामो निशान नहीं। ये चाहते हैं अपोजिशन मौजूद ना हो। जिस तरह फॉर्म 47 वाला नतीजा आया था उसी तरह बजट आ जाए, ये हमें कबूल नहीं। सारी दुनिया से कहा जा रहा है हमारे कर्जे रीशेड्यूल कर दो, वास्ते दिए जा रहे हैं कि हमें कुछ दे दो ताकि हम बजट पेश कर सकें। ये तमाम मुकदमात गैर कानूनी हैं, उनका नतीजा नहीं निकल सकता। FIA का इदारा FIA रहे, मरियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न बने। उमर अयूब को रिपोर्ट की कॉपी दी जाए, उसके बाद वो अपना जवाब देंगे।